प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक फाहिशा औरत के बारे में बताएंगे जिसने नमाजी और नेक इंसान के सामने ऐसी हरकत कर दी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बनी इसराइल में एक नौजवान रहता था जो अहले दुनिया से अलग थलग एक इबादत खाने में अल्लाह पाक की इबादत किया करता था। वो ज़्यादातर वक्त याद इलाही में मशगूल रहता था। उस नौजवान से कुछ लोग हसद करने लगे, नफ़रत करने लगे और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि किसी तरह से इस नौजवान को ज़लील करना चाहिए। बहरहाल वो जलने वाले लोग उस आबिद नौजवान को ज़लील करने की फ़िक्र में लगे रहते थे। बिलाखिर उनके गंदे दिमागों में ये ख्याल आया कि फ़ला औरत जो दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फाहिशा है, उसको लालच देकर इस बात पर राज़ी किया जाए कि वो इस आबिद नौजवान को अपने फितने में मुब्तला करे, अपने जाल में फंसाए। चुनांचे वो लोग उस फाहिशा औरत के पास गए और कहा, अगर तू उस नौजवान को अपने फितने में मुब्तला कर दे तो हम तुझे माला माल कर देंगे। हमें उम्मीद है कि तू उसे रुस्वा और जलील कर सकती है। जब उस औरत ने उन लोगों की बात सुनी तो वो इस गलत काम के लिए तैयार हो गई और एक रात उस नौजवान के इबादत खाने की तरफ चल दी। रात बहुत अंधेरी थी, ऊपर से बारिश शुरू हो गई। औरत ने उस नौजवान को पुकारा कि ए अल्लाह के बंदे, मुझे पनाह दो। नौजवान ने ऊपर से झांका तो देखा कि एक नौजवान औरत दरवाजे पर खड़ी है और अंदर आने की इजाज़त मांग रही है। उस नौजवान ने सोचा कि इस वक्त इतनी रात में किसी गैर महरम औरत को दाखिल की इजाज़त देना ख़तरे से खाली नहीं। चुनांचे वो नौजवान वापस अंदर चला गया और नमाज में मशगूल हो गया। औरत ने दोबारा आवाज़ दी कि ए अल्लाह के बंदे, बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, खुदारा मुझे एक रात के लिए पनाह दे दो। बार बार वो औरत यही इल्तिजा करती रही, बार बार औरत कहती रही। आखिरकार नौजवान ने तरस खाते हुए उसे पनाह दे दी और ख़ुद ज़िक्र अस्कार में मशगूल हो गया। फाहिशा औरत सीना खोले गलत हालत में उस नौजवान के सामने आई और गुनाह की दावत देते हुए अपने आप को उसके सामने पेश कर दिया। उस नौजवान ने फ़ौरन निगाहें झुका लीं और उससे दूर हो गया। वो औरत दोबारा उस नौजवान के पास आई और गुनाह की दावत देने लगी। नौजवान ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं हरगिज़ ये गुनाह नहीं करूँगा। अगर मेरा नफ्स गुनाह करे तो क्या वो इस गुनाह के बदले जहन्नम की आग बर्दाश्त कर लेगा? फिर वो नौजवान जलते हुए चिराग की तरफ बढ़ा और उंगली उस पर रख दी, यहाँ तक कि उसकी उंगली जल गई। फिर वो इबादत में मशगूल हो गया, इबादत करने लगा। फाहिशा औरत ने करीब आकर फिर उसे गुनाह की दावत दी तो नौजवान ने अपनी दूसरी उंगली जला डाली। इसी तरह वो फाहिशा औरत बार बार उसे गुनाह की दावत देती रही और नौजवान अपनी उंगलियां जलाता रहा। बिल आखिर उस पाक दामन मुत्तकी परहेजगार नौजवान ने अपनी सारी उंगलियां जला डालीं, लेकिन गैर महरम औरत की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा और अपनी इज्जत की हिफाजत करता रहा। जब फाहिशा औरत ने ये सूरत हाल देखी कि इस नौजवान ने एक गुनाह से बचने के लिए अपनी सारी उंगलियां जला डाली हैं तो उसने एक ज़ोरदार चीख मारी और तड़प तड़प कर मर गई। दोस्तों, क्या बात है उस नौजवान की जो अल्लाह पाक के खौफ से ऐसे वक्त में गुनाह करने से बचा रहा जब वो गुनाह कर सकता था। जिन्हें अल्लाह पाक का खौफ होता है वो हर हाल में, चाहे अकेले हों या लोगों के सामने, हर हाल में अल्लाह पाक से डरते हैं और गुनाहों की तरफ नहीं जाते। उस नौजवान ने अपनी उंगलियां तो जला डालीं, लेकिन एक नज़र भी उस फाहिशा औरत पर डालना गवारा ना किया। हकीकत यह है कि जिसके साथ अल्लाह पाक की मदद हो उसे कोई रुस्वा और जलील नहीं कर सकता। जिससे अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाता है वो गुनाहों से बचने की राहें निकाल लेता है। उससे हसद और नफ़रत करने वाले लोगों ने तो खूब कोशिश की कि किसी तरह उस नौजवान को जलील करें, लेकिन जिसे अल्लाह पाक इज़्ज़त दे उसे कौन जलील कर सकता है। अल्लाह पाक के सामने किसी की क्या मजाल, वो जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे जलील करे। वो जिसे बुलंद करना चाहे उसे कोई पस्त नहीं कर सकता। अल्लाह पाक हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।